हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने जा रहे हैं एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज की वर्कशीट। सो इससे पहले कि हमने सारे चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट हर एक वर्कशीट में हमने 14 से 15 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से ठीक है, जिसमें हमने 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने उसमें रखा है। ठीक है, एंड इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में भी आते हैं, यानी कि ये वर्कशीट जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वर्कशीट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड इससे पहले की जितनी भी वर्कशीट्स हैं उनको भी मिस नहीं करना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस चैप्टर की हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली है वो मैं आपको बता देती हूं। तो हमने इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दूसरी, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का आपको 1 शॉट भी मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज, इसी चैप्टर का आपको 20 to 25 क्वेश्चंस की, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो आप उनका वीडियो देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड हाँ, कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो ना, ये भी मुझे जानना है। तो आप ये सारी की सारी चीजें मुझे कॉमेंट में बता देना। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन 1 है, पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यू टू। देखो, एडोलेसेंस के टाइम पे आपको भी पता है कि आपके फेसेस पे क्या होता है, बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। दिखने में बहुत गंदे लगते हैं, बट उसमें ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का ना, हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉलो अप है। ठीक है, सो पिंपल्स आर द कॉमन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ड्यू टू increased activity of sweat gland, increase in oil secretion from skin, increased activity of the salivary gland and increased activity of thyroid gland। तो किसकी वजह से हमको पिंपल्स आते हैं? यस, किस चीज की वजह से हमको पिंपल आते हैं? तो होता क्या है कि हमारे स्किन में, हमारा जो स्किन है वो क्या करता है, उस टाइम पे एडोलेसेंस पीरियड में बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, वो क्लॉक बन जाते हैं एंड वो पिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्ने एंड पिंपल बहुत कॉमन है इस एज में। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, The right meal for adolescents consist of। इसमें से फटाफट से अपने लिए राइट मील को चूज करो। क्या हो जाएगा राइट मील? चिप्स, नूडल, कोक, ठीक है, राइस, नूडल एंड बर्गर, चपाती, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, या फिर नूडल्स एंड चिप्स। यस, देखो मुझे पता है कि इसको छोड़ के बाकी सारे चूज करोगे आप, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। चपाती, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमारे लिए एक राइट मील है जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम ऑफ कोर्स राइट मील नहीं लेंगे तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ जाएगी हमारी बॉडी में। देखा है ना कि अपनी क्लास के बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 7th में हैं, बट वो 7th जैसे लगते नहीं, वो लगते हैं कि भाई 8th 9th में होंगे। एंड कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसा तो, कि अरे ये तो भी 4th 5th में ही होगा, लेकिन वो 7th क्लास में। तो ये सब किसकी वजह से होता है? देखो, प्रॉपर बॉडी का ग्रोथ ना हो पाना, उसका रीजन क्या है कि हमने अपनी डाइट अच्छी नहीं रखी है। ठीक, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये भी काम करते हैं, बट द रीजन, मेन रीजन इज कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप फिट भी रहेंगे। ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एडोलेसेंस इज द स्टेज बिटवीन। यस, एडोलेसेंस की कौन सी स्टेज होती है? कब हम बोलते हैं कि यस दिस इज द एडोलेसेंस पीरियड? यस, कौन सा एडोलेसेंस पीरियड होगा यहाँ पे? इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, नॉन ऑफ दिस। यस, तो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड, यानी कि 10-12 साल से लेकर 18-19 साल की जो हमारी एज होती है, उसके बीच की जो एज होती है, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। उसी टाइम पे प्यूबर्टी हिट करती है, बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट। सो इट इज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड का के बीच में हमारा एडोलेसेंस आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट फॉलो दी सूची स्कीम। कौन सी स्टेट ने सबसे पहली बार सूची स्कीम को फॉलो किया था? दैट इज कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बट ये सूची स्कीम है क्या? देखो, बहुत सारे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे एरिया है, ऐसे विलेजेस है जहां पे लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं पता, है ना। तो इसमें से एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जिसने ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था
उस गवर्नमेंट ने, ठीक है, उस स्टेट के गवर्नमेंट ने, आप चाह रहे हो कि मैं आंसर बता दूं, है ना, पर मैं आंसर बताऊंगी नहीं, तो अब वो आपको बताना है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, किस टाइप का प्रोग्राम था जहां पे लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयर कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड सूची स्कीम। तो वो कौन सा स्टेट है, हाँ कौन सा स्टेट है, दैट इज, अब तो बताना ही पड़ेगा, है ना, कौन सा स्टेट है, दैट इज उड़ीसा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दी सैनिटरी पैड डिस्पोजल मेथड इन्वॉल्व। ठीक है, सैनिटरी पैड डिस्पोजल मेथड क्या इन्वॉल्व करता है भाई, थ्रोइंग इन ओपन, भाई ऐसे सैनिटरी पैड को फेंक दो, है ना, यूज करके, बर्निंग ओपनली, उसको ओपन में जला दो, खुले में, फ्लश कर दो उसको टॉयलेट में, या फिर रैप इन न्यूज़पेपर एंड पुटिंग इन डस्टबिन, उस यूज्ड पैड को अच्छे से रैप करो और डस्टबिन में फेंक दो। तो ये तो देखो हाइजीन का ध्यान रखने वाली बात कह रहे हैं, है ना, बर्न करना एंड ऑल दीज आर नॉट हाइजीनिक। ठीक है, सो रैपिंग इन द न्यूज़पेपर एंड पुटिंग इन डस्टबिन, तो ऐसे ही हमको इसको फेंकना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन कंट्रोल चेंज इन एडोलेसेंस। हाँ जी, विच हार्मोन्स कंट्रोल चेंज इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पीरियड में कौन से हार्मोन्स, ठीक है, होता है ना कि हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा, कभी कभी बहुत जल्दी हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत ऐसे चिड़चिड़े से होते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, हार्मोन्स इन जनरल, या फिर विटामिन डी, किसकी वजह से हमें इतने सारे ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। यस, हार्मोन्स कंट्रोल चेंजेस, तो नॉर्मली हम हार्मोन्स के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, यस, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हार्मोन्स इन जनरल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स यूजुअली लास्ट फॉर। ठीक है, तो गर्ल्स में आपको भी पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है जब प्यूबर्टी आती है, तो है ना। सो अगर हम मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन देखें तो वो कितने से कितने दिन के बीच में होना चाहिए, एंड दैट इज नॉर्मल। ठीक है, कि हाँ भाई इतना हो रहा है अगर, तो ये नॉर्मल है, उससे ज्यादा या फिर अगर उससे कम होता है तो आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, सो 1 to 2 days, 3 to 7 days, 10 to 15 days, यानी, और 4th है 1 full month, नो, कितना होना चाहिए, 3 से लेकर 7 दिन तक अगर है, ठीक है, मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए और 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब चलेगा, तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है। अगर उससे ज्यादा या फिर कम हो रहा है तो फिर गड़बड़ी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3 to 7 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एग, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, मेंस्ट्रुएशन, या फिर फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके बारे में बताता है, फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है जो प्यूबर्टी के टाइम पे हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे दिखाई देगा, मेंस्ट्रुएशन ऐसे कोई देख के थोड़ी बता देगा। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एग ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज वन एंड ओनली ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ये तो आपको आराम से दिख जाएगा, है ना, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एडोलेसेंस टिपिकली बिगिन एट द एज ऑफ, तो एडोलेसेंस कब से शुरू हो जाता है, 5 year, 10 year, 20 year एंड 15 year। तो देखो 5 year तो बहुत अर्ली हो गया, बट मुझे लगता है कि ऐसे आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो एडोलेसेंस की एज है, हो सकता है कि वो 5-6 से ही शुरू हो जाए, क्योंकि अभी की जो एज है, ठीक है, पहले क्या होता था, लोग 12-13 साल के होते थे तब हम बोलते थे कि हाँ एडोलेसेंस एज अब स्टार्ट हुई है, लेकिन आज के टाइम पे 8-9-10 साल के बच्चे में भी हमें वो चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम तो भी 10 है, तो हम 10 years ही मार्क करके चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 की जो एडोलेसेंस एज है वो कब से शुरू हो जाती है, दैट इज 10 years। ठीक, ओके, नाउ इसके बाद आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, अब हमें इस ब्लैंक को फिल करना है।
चलो फटाफट से इन सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आपने बताने, क्लियर, बता दोगे। सबसे पहला क्या है, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस यूजुअली रेंज फ्रॉम डैश ईयर्स। कब से एडोलेसेंस का पीरियड कब से कब तक होता है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं 10 to 19। द ऑनसेट ऑफ डैश इज मार्क्ड बाय द फिजिकल एंड द इमोशनल चेंज। तो एक एडोलेसेंस की जो हमारी एज होती है उस टाइम पे हमारे बॉडी में फिजिकल एंड इमोशनल चेंज देखने के लिए मिलता है। सो डैश अपीयर्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑयली सिक्रीशन। क्या चीज अपीयर हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। The menstrual cycle usually occur at every dash day। अभी बताया था, नहीं वो तो हमने ड्यूरेशन देखी थी। अच्छा, तो हर 28 दिन में है ना, 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिपीट होती है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। 22 से 32 दिन का टाइम होता है, ठीक। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम दी, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम दी, कहां से जाता है, सारे के सारे सिग्नल्स कहां से जाएंगे, सिग्नल फ्रॉम दी ब्रेन, है ना। चेंजेस नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, चेंजेस नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डैश कैरेक्टर। तो अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओके। डैश इज अ बम्प इन द थ्रोट सीन इन दी बॉयज, दिखता है ना बॉयज में छोटे 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 छोटे, नो नो नो, ओके ओके, थ्रोट थ्रोट नॉट फेस, ठीक है। थ्रोट के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या दिखता है, ऐसा उठा हुआ सा दिखता है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं उसको हम, एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड एंड नर्व फंक्शन, ठीक है, नहीं, विटामिन डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड एंड नर्व फंक्शन। कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड एंड नर्व फंक्शन के लिए, यस, कौन सा विटामिन होता है, दैट इज विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ब्लड क्लोटिंग लिखी होती तो उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज विटामिन के, ठीक है, उसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। सो एडोलेसेंस इज द ओनली अबाउट फिजिकल ग्रोथ। एडोलेसेंस में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, नहीं, ठीक है, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। सो दिस इज फॉल्स। एक्ने इन टीन्स इज कॉज्ड बाय द हार्मोनल चेंज। तो जो फेस पे एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, एंड ऑयल सेक्रेशन की वजह से आता है। Yes, this is true. Boys and girls undergo the same physical change during adolescence. क्या जिस तरीके की बॉयज में चेंजेस होते हैं, क्या सेम चेंजेस हमको गर्ल्स में भी देखने के लिए मिलता है, नो, दिस इज फॉल्स। हॉर्मोन्स कंट्रोल मोस्ट चेंजेस इन एडोलेसेंस। तो ज्यादातर जो चेंजेस है हमारी बॉडी में वो किस टाइम पे हो जाता है, वो एडोलेसेंस पीरियड में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड menstruation stop at the age of 20, नो। मेंस्ट्रुएशन जो है वो कब स्टॉप होता है, 45 से लेकर 55 की एज में स्टॉप होता है, एंड उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमारा देखो गलत हो गया, सिर्फ 2 ही सही थे और 3 हमारे यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Why is personal hygiene specially important during adolescence? तो adolescence टाइम पे personal hygiene क्यों important होता है? देखो, क्योंकि adolescence एक ऐसा पीरियड है जहां पे हमारी बॉडी में बहुत वास्ट चेंज हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इतना वास्ट चेंज हमको और कोई अपने टाइम पे नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है। सिर्फ वही जो 10 से 19 वाली हमारी एज होती है ना, इसी में हमारे बॉडी का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का, अपने हाइजीन का हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो अगेन पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। क्यों? क्योंकि आवर बॉडी अंडरगोज मेनी हार्मोनल चेंजेस, ठीक है।
तो बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर हमने क्लीन नहीं किया तो हो सकता है इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल भी हो जाए, ठीक है। इसी वजह से हमको अपने हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सो पर्सनल हाइजीन important during adolescence because personal hygiene is important during adolescence because the body undergoes many changes, ठीक है। the body undergoes many changes, इस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, दैट इंक्रीजेस क्या चीजें इंक्रीज करती हैं? स्वेटिंग, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, एंड ऑयल सिक्रीशन एंड ऑयल सिक्रीशन। अगर प्रॉपर हाइजीन हमने मेंटेन नहीं किया तो इट कैन लीड टू दी बॉडी ऑर्डर, है ना। बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे एंड स्किन इन्फेक्शंस हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ प्रॉपर हाइजीन इज नॉट मेंटेन्ड, if proper hygiene is not maintained, ठीक है, then it can lead to body odor, ठीक है, गंदी सी स्मेल आना, पिंपल, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, पिंपल्स है, स्किन इन्फेक्शंस है एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम और भी बाकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो गुड हाइजीन क्या करता है? हमें हेल्दी, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है। गुड हाइजीन make us comfortable, ठीक है। गुड हाइजीन make us comfortable, ठीक है, हेल्दी, ठीक है ना। हमें कंफर्टेबल बनाता है और हमको हेल्दी बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, क्लियर। अगर आप गंदे गंदे बन के रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी सारा का सारा बिगड़ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग सब्सटेंस लाइक टोबैको एंड अल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। होता है, देखो ये तो होता है ना। एडोलेसेंस के टाइम पे बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनको थोड़ा सा पीयर प्रेशर आता है या फिर कहीं से भी, घर से, बाहर से, स्कूल से, ट्यूशन से, जहां से भी उनको हल्का सा लगता है कि भाई हम तो स्ट्रेस में आ गए, सो दे स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स, है ना। एल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, तो ये सब उनको तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो वहां से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। फिर रिहैब सेंटर में जाना पड़ता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ना, और इससे बचना चाहिए। अदरवाइज ये क्या करता है? हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, हमारे लिवर, हमारे हार्ट, हमारी फिजिकल, मेंटल ग्रोथ, सबको वो बेकार कर देता है, ठीक है। एंड इससे पूरा का पूरा हम क्या बोल सकते हैं, एक पर्सन ही ऐसा खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी बैड। तो किसी को भी चाहे हम एडोलेसेंस के बारे में बात करें, चाहे हम अडल्टहुड के बारे में बात करें, किसी को भी ये ड्रग्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, ठीक है। दे आर वेरी 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 हार्मफुल, ओके। सो यूजिंग सब्सटेंस लाइक tobacco or
alcohol during substance like tobacco and alcohol during adolescence is harmful. ठीक है, कैसा होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज the body and the brain, because the body and the brain are still developing, इसी टाइम पे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना. सो these substance can damage brain, lungs, liver and heart. These substances may damage brain, lungs, livers and heart. ये इन सबको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, एंड स्लो द फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ. स्लो द फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ. ठीक है, हमारे फिजिकल ग्रोथ को, हमारे मेंटल ग्रोथ को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, हमारी मेमोरी को स्लो कर देता है. ठीक है, और अगर इसकी हमें बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाती है तो हमारे बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम चलती रहती है, जिससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेकार हो जाएगा, है ना. हम अपने दोस्तों में उठ बैठ नहीं पाएंगे, रिश्तेदारों में नहीं जा पाएंगे. ठीक है, तो ओवरऑल हम ऐसा बोले तो हमारी पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है. ठीक है, सो they may also addict. ठीक है, ये एडिक्ट भी होते हैं, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, लंबे टाइम तक हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते, एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड पुअर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस. तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, इसीलिए ड्रग्स से नो टू ड्रग्स, सिंपल सी बात है. ठीक, नाउ आ जाते हैं अपने आखिरी सवाल पे. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ कैन एडोलेसेंस हैंडल पीयर प्रेशर टू यूज हार्मफुल सब्सटेंसेस. ओके, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है जैसा हमने पहले वाला देखा था, है ना, कि जो लोगों को जो पीयर प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनटेक करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम उनको इनटेक कर लेंगे. पर वो नहीं समझते हैं कि अगर एक बार इनटेक कर लिया तो ये तय है कि भाई आप एडिक्ट हो जाओगे. ठीक है, तो देखो भाई, इन सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कहना है, बिग नो कहना है. ठीक है, और आपको एक हेल्दी चॉइस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि चूज करना चाहिए. ठीक है, आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं टोबैको के, अल्कोहल के, एंड इससे क्या क्या चीजें आपकी बिगड़ सकती हैं, है ना. इससे रिलेटेड आप जो भी चीजें जानना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने जो ट्रस्टेड एडल्ट्स हैं आपके, उनसे हेल्प मांग सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. चलो, सो एडोलेसेंस हैंडल पीयर प्रेशर टू यूज हार्मफुल substances. How can adolescents handle peer pressure to use harmful substances? So adolescent handle peer pressure. Adolescent handle peer pressure to use harmful substances by saying no confidently, है ना, by saying no confidently. बिल्कुल क्या बोल देना, बिग नो बोलना है, एंड चूजिंग फ्रेंड्स हु मेक
हु मेक हेल्दी चॉइसेस, है ना, ऐसे हमको दोस्त चुनने चाहिए. एंड choosing friends who make healthy choices. ठीक है, जो हेल्दी चॉइसेस को खुद भी चूज करता हो, ना कि आपको और उसी के अंदर ढकेल दे कि नहीं भाई मैं पी रहा हूं तू भी पी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड स्टेइंग अवेयर, आपको अवेयर भी होना चाहिए ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट, स्टेइंग अवेयर ऑफ द harmful effect of tobacco, alcohol, ठीक है, harmful effect of tobacco, alcohol and drugs. इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से एंड अपने एडल्ट, अपने ट्रस्टेड एडल्ट से बात करनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है. टॉकिंग टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड ट्रस्टेड एडल्ट्स. फोकसिंग, अब देखो आपने इनसे बात कर ली है और आप क्या कर सकते हो अपने आप को बिजी रखने के लिए, ताकि आप इसमें इंडल्ज ना हो जाओ, आप स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो या फिर जो भी आपकी हॉबीज है आप उसमें खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो. इससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहोगे एंड पीयर प्रेशर को हैंडल करने की ताकत भी आपके अंदर आएगी. ठीक है. सो टीचर्स एंड ट्रस्टेड एडल्ट्स फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स. ठीक है, अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करो एंड एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक स्टफ्स, राइट, अपने स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हो, अपने एकेडमिक स्टफ्स पे फोकस कर सकते हो एंड हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए एंड ऑल्सो हेल्प रेजिस्ट पीयर प्रेशर. ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प रेजिस्ट पीयर प्रेशर. ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर. इसको फटाफट से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम करेंगे अपने इस क्लास को समाप्त. ओके, क्लियर है इतना? चलिए, तो इस क्वेश्चन, इस वर्कशीट में हमने क्या क्या किया, हमने ट्रू फॉल्स कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिए. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से किया होगा, खुद से लिखा होगा. राइट. सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वर्कशीट में. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच.